भैया रिवर बोट प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम। देखिए भैया, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, इस चीज को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि बगैर विजुलाइजेशन के चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है भैया, तो टॉपिक का नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर रिवर बोट प्रॉब्लम होता क्या है ये देखिए। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वी भी है वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है भैया, समझ गए। ये आपकी रिवर है, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी आर है। क्या है, वी आर। मतलब वेलोसिटी की, रिवर की जो वेलोसिटी है वी आर है, वी आर से वो फ्लो कर रही है। ध्यान दीजिएगा भैया। अब इसमें दो केस होते हैं। केस फर्स्ट, जो पहला केस है वो क्या है, क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ये पहला केस है कि आप रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहते हो। मान लीजिए आपका ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है भैया बी। तो अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो यही क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर बी पॉइंट कहीं और होगा, बी पॉइंट कहीं और होगा, मान लीजिए बी पॉइंट यहां पर है, तो ये पाथ बड़ा हो जाएगा ना। या बी पॉइंट इधर हुआ तो कहीं पे ये पाथ उधर हो जाएगा। आप चाहते हो कि ए से निकलो और डायरेक्ट जाकर कहां पे पहुंचो, बी पर। ए से निकलो और कहां पहुंचो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता रिवर भी चल रही है। अगर मैं ए की तरफ निकलूंगा ऐसे, तो रिवर मुझे धकेल धकेल की कहीं और पहुंचा देगी। और मुझे पहुंचना कहां पर है, बी पर। मुझे पहुंचना कहां पर है, तो बी पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए मैं ऐसे तो नहीं चलूंगा। ऐसे चलूंगा तो रिवर मुझे धकेल धकेल के कहीं और पहुंचा देगी। और अगर मैं ऐसे चलता हूं तो रिवर तो मुझे और पहुंचा देगी और दूर। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्टली ए से बी पर ही पहुंचू, इसे कहता है शॉर्टेस्ट पाथ। इसी, आप चाहते हो कि आपका जो फाइनल पाथ हो ना आपका वो ये हो, इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। आप ए से निकलो कहां पहुंच जाओ, डायरेक्टली बी पर। तो ऐसा कब पॉसिबल है, कोई दिमाग लगा और बताए मुझे कि ऐसा कब पॉसिबल है कि वो डायरेक्टली कहां से, ए से निकले और परली साइड में जाकर कहां पहुंचे, बी पर। तो ऐसा निकले वो, अगर वो ऐसे निकलेगा इस डायरेक्शन में, तो रिवर उसको धकेलेगी भी, लेकिन फिर भी क्या होगा, रिवर धकेलती आएगी। अब मतलब पहुंच जाएगा कहां पर, बी पर ही पहुंचेगा। अभी तो नहीं पहुंच रहा, ए पर निकला, ऐसे निकला, ऐसे वो अपने फ्लो को ऐसे रखेगा, अपने फ्लो को ऐसे रखेगा। लेकिन रिवर का फ्लो भी क्या करेगा, उसको ऐसा ऐसा करके कर कर करके इधर पहुंचा देगा। क्योंकि रिवर तो लगातार फ्लो करती रहेगी, धकेलती रहेगी उसको, और कहां पहुंचा देगी, सीधा बी पर। यानी अगर आदमी को ए से डायरेक्टली बी पर जाना है, परले किनारे बी पर पहुंचना है, तो वो क्या करे भैया, अपने फ्लो को इस डायरेक्शन में रखे। समझ गए। अगर वो अपने फ्लो को इस डायरेक्शन में रखा तो कहीं और चले जाएगा, क्योंकि रिवर भी इधर धकेलेगी, वो भी इधर जा रहा है, रिवर भी इधर धकेलेगी, कहीं और लेके जाएगा, इसको ऐसा करेगी। ठीक है, वो अगर अपने फ्लो को ऐसे रखेगा तो बी पर कहीं पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि रिवर भी धकेल रही है उसको उधर की तरफ। समझ गया। और अगर वो ए से निकले और एग्जैक्टली बी पर जाके पहुंचे, तो ऐसा जब भी पॉसिबल है कि ऑलरेडी ये प्लानिंग करके चले कि भैया मैं इधर चलूंगा, मैं इधर चलूंगा, तो रिवर जाओ जितना भी धकेलेगी, फाइनल पाथ क्या हो जाएगा उसका, यही हो जाएगा, बी पॉइंट पर ही जाके पहुंचेगा। समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना कि अगर वो ए से निकले और डायरेक्टली बी पर पहुंचना चाहता है, तो अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में करके चलना पड़ेगा उसको। तभी वो क्या करेगा, रिवर और अपनी फ्लो की वजह से कहां पहुंचेगा, बी पर। समझ गए भैया, ये ध्यान दीजिए। यानी वो अपने फ्लो को इस डायरेक्शन में मेंटेन करके रखेगा। वो अगर ऐसा फ्लो करेगा तो रिवर उसको ऐसा इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो रिवर उसको क्या करेगी, ये एक्चुअल में डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी की, क्या है ये, वो चल नहीं रहा इस पाथ पे, वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये रखता है। तो रिवर क्या करती है, रिवर तो ऐसे चल रही है ना, ऐसे धकेलेगी। ठीक है, वो ऐसे चलेगा, रिवर ऐसे अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को ऐसे रखेगा। अगर वो ऑलरेडी ऐसे चले, रिवर उसको दूर ले आएगी। अगर वो ऐसे चले, रिवर उसको धकेल धकेल कहां पहुंचा देगी, इधर बी पर। समझ गया। तो ध्यान रखना, अगर उसे ए से बी पर जाना है तो वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को इधर रखेगा, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये रखेगा।
ठीक है भैया, ये रिवर है, ये रिवर चल रही है, रिवर उसको ऐसे धकेलेगी, वो अपने आप को ऐसे ले चलेगा, तब कहां जाके पहुंच जाएगा, बी पर। तो ये वाली वेलोसिटी जो होती है, होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब बोट की जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में ये होगी। रिवर से लड़ने के बाद बोट ने ये वाले पाथ को, फाइनली ये वाले पाथ को चुना, ये वो यहां से निकली, कहां पहुंची फाइनली ये, तो ये वाला पाथ पाथ उसको किसकी वजह से मिला, रिवर की वजह से। तो इसका कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर की वजह से वेलोसिटी को ये वाला पाथ मिला। एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी वेलोसिटी की, ये थी। रिवर कहां धकेल रही थी, इधर, तो वो इधर चल रहा था, रिवर इधर धकेल रही थी, तो यहीं पहुंचेगा ना, यहीं पे कहीं। अगर वो इधर चल रहा होता तो रिवर इधर धकेल रही थी, तो और कहीं और पहुंच जाता वो। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग करके थी, मैं इधर चलूंगा, रिवर मुझे इधर धकेलेगी, तो एटलीस्ट क्या होगा, बी में पहुंच जाऊंगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये रही होगी, स्टार्टिंग में प्लानिंग की होगी, रिवर की वेलोसिटी ये रही होगी, और ये क्या होगा, फाइनल पाथ हो गया होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर की वजह से बोट की वेलोसिटी फाइनल में ये आएगी। समझ गए भैया? बस जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया, उसके लिए कैलकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, अब हो गया कैलकुलेशन। इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं, रिजल्ट। ये क्या है भैया, ये वो एंगल है जिससे बंदे ने डिसाइड किया कि अगर मुझे बी पर पहुंचना है तो अपनी वेलोसिटी को मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा। समझ गए भैया? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी बी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के साथ में बोट की वेलोसिटी है। समझ गया भैया? अब यहाँ पर ए और ये बी और ये सी पाथ बन गया आपका। रिवर की चौड़ाई क्या है भैया, डी है। निकालना क्या क्या है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस पेज को इसलिए खोल रखा है, क्वेश्चन फिर साथ साथ में करा दूंगा। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। अब देखिए भैया, तो हमें इस ट्राइंगल में देखिए क्या पता है, बेस पता है, क्या पता है, क्या पता है, परपेंडिकुलर, और क्या पता है, हाइपोटेन्यूस। ये तीनों चीज कहां पे होती है, पाइथागोरस थ्योरम में। तो अप्लाइंग वो क्या बेटे, ये तो नहीं मिल रहा, मिट क्या रहा है, अब यार ठीक है भैया। बता दो मुझे जरा। हाँ? नहीं मीटिंग वाला बच्चे कोई नहीं करना। तो बे हाँ ये तो है ही यार। अबे यार नहीं भाई, चुप चुप हो जाइए प्लीज सर। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पीटीएच क्या कहता है भैया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपका इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट है, वहां परपेंडिकुलर क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और बेस क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अपने को निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो बी वी आर की वैल्यू क्या होगी, ये भैया ये हो गया, ये होगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। कब, जब आदमी ए से एग्जैक्टली कहां पहुंचता है, बी पर, यानी शॉर्टेस्ट पाथ आता है उसका, क्या आता है, तो ये वाली वेलोसिटी होगी। फिर क्या होगा, टाइम, कितना टाइम में क्रॉस करेगा, टाइम टेकन
टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? तो ये ध्यान रखना, क्रॉस करने में, क्रॉस करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इतना, और इस डिस्टेंस के अलॉन्ग में उसकी वेलोसिटी कितनी है, वीबीआर। तो ध्यान रखना, अगर क्रॉस करना है तो वो इस डिस्टेंस को कवर करे, और इस डिस्टेंस को अलॉन्ग कौन सी वेलोसिटी है, ये है। तो ध्यान रखना, आपको क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। और टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस डिस्टेंस के अलॉन्ग में यही स्पीड लेनी है। तो डिस्टेंस कितना है रिवर का, डी, और स्पीड कितनी है इसके अलॉन्ग, वीबीआर। ठीक भैया, तो टी इक्वल्स टू में डी, वीबीआर की वैल्यू क्या रखी है, अंडर रूट वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इतने टाइम में वो रिवर को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। अच्छा, कितने एंगल से वो तैरना चालू करे, तो थीटा एंगल, एंगल ऑफ फ्लो, एंगल ऑफ फ्लो कितने एंगल से फ्लो करेगी, वो ए से बी पे पहुंचेगा। तो आपको पता है इस एंगल पर चलना चाहिए उसको, रिवर रिवर ऐसे धकेलेगी उसको, और वो इस एंगल पे चलेगा, तभी तो यहाँ पे आके पहुंचेगा। समझ गया भैया? तो यानी आपको क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ फ्लो। तो आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा, आपको हाइपोटेनस दे रखा है, और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या वहां पे होता है, साइन थीटा में, परपेंडिकुलर पॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और हाइपोटेनस क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ, ये हो गया। इतने टाइम बाद वो इतने एंगल से वो चलना चाहिए, अगर ए से बी पे पहुंचना चाहता है, इतने टाइम बाद वो क्रॉस कर देगा, और इतनी वेलोसिटी आएगी उसकी फाइनली रिवर के रिस्पेक्ट में। समझ गए भैया, समझ गए? ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखिए भैया, दूसरा केस आसान है कंपेरेटिवली, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। ठीक है, केस नंबर 2। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम क्रॉस द रिवर इन, क्या है, क्रॉस द रिवर, रिवर इन शॉर्टेस्ट, कम समय में उसको रिवर को क्रॉस करना है। अच्छा, रिवर को कम समय में क्रॉस कब कर सकता है, जब वो रिवर के अगेंस्ट में ना हो। आपको पता, अगर वो रिवर के अगेंस्ट में फ्लो करेगा तो टाइम क्या लगेगा उसको, ज्यादा लगेगा। पहले केस में क्या था बताओ, पहले केस में रिवर के अगेंस्ट में था या नहीं था, अगेंस्ट में था, क्योंकि रिवर ऐसे चल रही थी और वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो रिवर ऐसे, और वो ऐसे फ्लो कर रहा था, रिवर वो ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर ऐसे, तो थोड़ा अगेंस्ट में ना, और अगेंस्ट में टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में करना है तो वो अगेंस्ट में तैरना बंद कर दे, मतलब रिवर को कोई कुछ करे ही ना, रिवर की वेलोसिटी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डाले उसकी वेलोसिटी। ठीक है भैया, तो इसीलिए वो क्या करे, ये है आपकी रिवर, इसकी चौड़ाई क्या है, डी, वो ये ए पॉइंट है, यहां पर बैठा है यार, फिर आगे भाई, बच्चे अच्छे कोई नहीं कर रहा। देखिए भैया, तो ये बोट, ये क्या है भैया, रिवर की चौड़ाई है, ये भैया क्या है, रिवर की वेलोसिटी है। वो ए पर है, और वो चाहता है भैया मैं किसी को डिस्टर्ब ही ना करूं। चलो यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ बना दूं, ए पॉइंट यहाँ बना दूं। मैं रिवर के फ्लो में, मेरे को कोई रिवर जो फ्लो कर रही है ना, वो मेरी वेलोसिटी में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। तो क्या करेगा भैया, वो अपने स्टॉक को इधर रखेगा, वो अपने आप को ऐसे करेगा, रिवर के अगेंस्ट में ले जाएगा। रिवर के, अगर वो ऐसे चलेगा, सुन लीजिए, अगर उसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रखी तो रिवर भी ऐसी है, वो भी ऐसी है, तो रिवर क्या करेगी, उसे कभी पार ही नहीं करने देगी, इधर ही ले आएगी। तो इसीलिए पता क्या करता है, वो कहता है भैया चल मैं रिवर को अगेंस्ट में नहीं जा रहा, लेकिन रिवर को फेवर भी नहीं कर रहा। तो इसीलिए क्या करता है, वो अपने फ्लो को इस डायरेक्शन में रखता है, वेलोसिटी ऑफ बोट वो इस डायरेक्शन में रखेगा, वो ऐसे तैरेगा।
अब होगा क्या एक्चुअल में, क्या होगा, वो ऐसे तैर रहा ना, लेकिन रिवर क्या करेगी, उसको यहां पहुंचा देगी, समझ गया। बाकी वो ऐसे में कितनी वेलोसिटी आ रहा है, वीबी से, लेकिन ये किसकी वजह से वेलोसिटी आई, ये वाला पाथ किसकी वजह से है, टेढ़ा मेढ़ा वाला पाथ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गई, रिवर हो गई, ठीक है। और ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये क्या हुआ, थीटा, इतना एंगल बन गया, समझ गए। तो अब देखिए भैया, यहां पर ये देखिए, इन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या है, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आ गया। ये आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। जब वो चाहता है कि भैया मैं रिवर के अगेंस्ट में ना जाऊं, मैं कहीं पर भी जाऊं, ए से निकलूं और कहीं पर भी बी पर पहुंचूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवर के अगेंस्ट में होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, ये रिवर के अगेंस्ट में नहीं होने की वजह से जल्दी से पार कर लेगा। आप ये सोच रहे हो कि पहले केस में पार करेगा, नहीं, एक्चुअल में पहले केस में क्या हो रहा था कि वो रिवर के अगेंस्ट में था, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो जाएगी, तो डी डिस्टेंस कवर करने में उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस केस में वो रिवर के अगेंस्ट में नहीं है, इस केस में इसकी वेलोसिटी यही रहेगी पार करने के लिए, पार करने के लिए यही वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि रिवर इसको अगेंस्ट नहीं कर रही, रिवर इस वेलोसिटी को अपोज नहीं कर रही, वो इसी वेलोसिटी से, पहले क्या था, वीबी में कुछ वेलोसिटी कम हो गई थी, देखा होगा आपने, वीबी माइनस जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही थी, सुन ले, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही थी वो अंडर रूट वीवी स्क्वायर माइनस वी आर, यानी वीवी स्क्वायर में से कुछ वीवी वेलोसिटी में से कुछ माइनस हुआ था, तब जाके आपकी कुल वेलोसिटी आई थी। वेलोसिटी कम थी इसलिए टाइम क्या लग गया, ज्यादा लग गया। लेकिन इस बार वेलोसिटी पूरी क्या रहेगी, वीवी रहेगी, क्रॉस करने की वेलोसिटी क्या रहेगी, इधर कौन ले आ रहा है, अब इधर ले आ रहा है रिवर, मुझे उससे क्या मतलब है, रिवर मुझे कहीं ले जाए, मैं तो पार इतनी वेलोसिटी से कर रहा हूं ना, ठीक है। तो पार करने की वेलोसिटी इस बार कौन है, वीवी है। इधर किसकी वजह से गई है, रिवर की वजह से, रिवर की वेलोसिटी से मेरे को कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इस वेलोसिटी से पार कर रहा हूं, कितना डिस्टेंस को, डी को, तो इस बार जल्दी क्रॉस कर लूंगा, इसलिए शॉर्टेस्ट टाइम का होता है, समझ गया। चलो, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। और एंगल, एंगल ऑफ फ्लो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, तो भैया इस बार क्या रखा आपको, ये निकाला, इसको यूज नहीं करना, केवल इन दोनों को यूज करना है, ठीक है। तो क्या रखा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और, तो कहां पे होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और बेस क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स वी आर अपॉन में टाइम क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर, रिवर को आपको पता किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, रिवर को किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, इस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी कम नहीं है, ये वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, वो इतनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है ना, इस आप ये सोच रहे हो ये रिवर जो कर रही है काम, रिवर जो वर्क किया रिवर ने, उससे पाथ क्या हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि भैया इस पाथ के लिए इधर ले आने में किसका रोल है, केवल रिवर की वेलोसिटी का, किसका रोल है, और हमें रिवर की वेलोसिटी वो उधर कहीं पर भी ले जाए, मुझे यहाँ पर ले जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहीं ले जाए, रिवर जितनी देर फ्लो करेगी वो उतनी दूर आप जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको क्रॉस करने की वेलोसिटी देखनी है, इस बारी क्रॉस करने की वेलोसिटी पूरी की पूरी यही है, तो क्रॉस करने का डिस्टेंस कितना है, डी, और क्रॉस करने की वेलोसिटी कितनी है, वी बी, तो टाइम कितना लगेगा, क्या होगा भैया, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है डी, और स्पीड कितनी है इस बारी, वी बी, पूरी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इस बार रिवर के ना तो अगेंस्ट में ना फेवर में, जब अगेंस्ट और फेवर दोनों में रहेगा तो वेलोसिटी आदमी की क्या होगी, क्रॉस करने की यही रहेगी। जब अगेंस्ट में था तो वेलोसिटी क्या गई थी, निकाली थी ना पीछे, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है भैया। फिर एक टॉपिक आता है भैया, इसमें छोटा सा टॉपिक है, खैर वो कोई टॉपिक नहीं है, ये भी कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने इसको टॉपिक की फॉर्म में कराया मैंने, ठीक है। एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आता है, अम्ब्रेला किस तरीके से पकड़ा जाए रेन के अंदर, ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है भैया। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर से ही हो जाएगा सॉल्व, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं।
रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है भैया। अब देखिए, अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो रेन जो होता है ना, जब हवा नहीं चलती, हवा वगैरह बिल्कुल एकदम स्टिल है, तो बारिश होती है तो एकदम सीधी होती है। इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन। वी आर क्या है? ये क्या है? मक्खी पिक्चर देखी है तुमने? देख लो अब कितनी खतरनाक होती है मक्खी। ठीक है भैया, ये देखिए, अगर स्टिल मतलब जिस दिन हवा नहीं चलती बिल्कुल भी, तो उस दिन रेन आपकी कुछ इस तरीके से गिरती है ना। लेकिन जब हवा चल जाए या आप चलने लगो, ये आप ऐसे हो, मैं क्या हुआ? अच्छा, इरेज पे आ गए थे क्या? जब हवा नहीं चलती तो रेन ऐसे गिरती है, लेकिन अगर मान लीजिए जब हवा नहीं चल रही तो ऐसे सीधी सी गिर रही है। लेकिन जब आप इधर की तरफ चले, ऐसे सीधा सीधा, या इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो रेन आपके मुंह पे आके गिरने लगती है। देखा होगा आपने? जब खड़े रहोगे तो बारिश सीधी सीधी आएगी, लेकिन जब चलने लगते हो तो बारिश सीधा आपके क्या होती है? मुंह में आके गिरने लगती है। अगर मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ बॉय ये है, तो जो रेन होगी वो क्या होगी? अब ऐसे गिरेगी, है ना, ऐसे गिरेगी ना। तो अपने आप को बचाने के लिए छाता क्या रखना पड़ेगा? ऐसे रखना पड़ेगा। बाइक वाइक पे देखना तो बाइक वाइक पे जो बंदा छाता पकड़ के बैठता है वो हमेशा आगे की तरफ मुंह करके रखता है छाते का। रीजन यही होता है क्योंकि बारिश जो होती है चलने की वजह से, बाइक के चलने की वजह से क्या होता है? इस तरीके से मुंह की तरफ आने लगती है। तो पहले रेन की वेलोसिटी क्या थी? ये थी। लेकिन जैसे ही वो इस डायरेक्शन में चलने लगा तो रेन क्या होगी? उसके मुंह पे आके गिरने लगी। ये उसका मुंह है लड़के का। समझ जाओ यार। ठीक है, उसके मुंह पे गिरने लगी चलने की वजह से। तो अब क्या हुई? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। जब लड़का चलने लगा तो रेन की वेलोसिटी होगी, ये होगी। जब लड़का नहीं चल रहा था तो रेन की वेलोसिटी क्या थी? ये थी। लेकिन जैसे ही लड़का चलने लगा तो रेन की वेलोसिटी क्या होगी? इस डायरेक्शन में आगे। बोलो हाँ। वो नहीं हुआ? इस चीज को भी देखो, वैसे ये सिलेबस जितने 8 टॉपिक जितने भी मैंने कराया ना, ये सारे आउट ऑफ सिलेबस है, कोई सा भी सिलेबस के अंदर नहीं है सीबीएसई के। हाँ, रेन रिवर, हाँ। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक्चुअल में जेई वगैरह के टॉपिक सिलेबस में, इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना तो मेरे को कराता नहीं है से। ठीक है। देखिए, जब आदमी रुका रहता है तो रेन ऐसे चल बहती आती है, गिरती है सीधा सीधा। लेकिन जैसे ही वो इस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में चलेगा, समझ गए? तो रेन क्या होगी? उसके मुंह की तरफ आने लगती है, यानी रेन की वेलोसिटी क्या होती है? उसके मुंह की तरफ ऐसे गिरने, रेन ऐसे गिरने। देखा होगा आपने? तो छाते को किधर रखे खुद को बचाने के लिए? तो छाते को ऐसे रख देता है, इस तरीके से। समझ गए? ताकि वो खुद को बचाए। यानी छाते का डंडा कैसे हो जाता है? इस डायरेक्शन में ऐसे। यानी छाते के डंडे को वो ऐसे, जब सीधा रहता है, जब खड़ा रहता है तो छाता एकदम सीधा रहता है, छाते का डंडा यहाँ पे रहता है। लेकिन जब वो चलने लगता है तो रेन ऐसे आ जाती है, उल्टी ऐसे गिरने लगती है। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए छाते के डंडे को थोड़ा क्या करता है? पीछे कर लेता है। और छाते का डंडा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में क्या होती है? रेन गिरती है। तो ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है भैया। अब ये ध्यान रखना, ये अब देखिए, ये रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट। किसका रिजल्ट है? रेन की वेलोसिटी का रिजल्ट। किसके रिस्पेक्ट में? लड़के के रिस्पेक्ट में। तो भैया रिजल्ट जो होता है वो दो वेक्टर के बीच में होता है। क्या होता है? लेकिन यहां पर हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है? दो वेक्टर के बाहर जा रहा है। तो इसीलिए इस वाले वेक्टर को हम इधर करते हैं। तो आपको पता है ये वीबी है, ये क्या है? तो इधर वाला वेक्टर क्या होगा? माइनस वीबी। ठीक है भैया, क्या होगा? माइनस वीबी। मैंने आपको बताया था अपोजिट वेक्टर। ठीक है भैया। तो अब ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो आपको पता है भैया, नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा? अंडर रूट पहला वेक्टर वी आर स्क्वायर, दूसरा वेक्टर क्या है भैया? माइनस वीबी का होल स्क्वायर, प्लस 2 पहला वेक्टर वी आर, दूसरा वेक्टर माइनस वीबी। और कॉस क्या है भैया? 90, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। कॉस 90 वाली टर्म क्या होती है भैया? 0। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बॉय? अंडर रूट वी आर स्क्वायर वीबी स्क्वायर।
ये टोटल वेलोसिटी आ गई। उसके बाद भैया एंगल निकालना होता है। क्या होता है ये एंगल? तो जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है? बेस। और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर। क्या होता है? जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं बेस, जो नहीं एंगल बनाता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ छाते की डंडी, एंगल ऑफ अम्ब्रेला की डंडी, डंडी क्या होगा? tan थीटा। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? वी भी लेना है आपको, माइनस नहीं लेना आपको, ठीक है? वी भी एंगल कभी नेगेटिव देखा आपने? तो इसलिए नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है? माइनस बेस क्या है भैया? वी आर। जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी बी अपॉन में वी आर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, बड़ा आसान लगेगा, आपका टॉपिक आसान लग जाएगा जैसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, एक ही हो गया, समझ गए? लेकिन जब हवा बहने लगती है, आप रुके हुए हो, केवल हवा बहने लगी, तो क्या होगा? उस वक्त रेन की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? हवा होगी। ठीक है, मान लीजिए व्हेन विंड स्टार्ट ब्लोइंग, विंड स्टार्ट ब्लोइंग, जब हवा बहने लगती है तो क्या होता है? अगर मान लीजिए पहले रेन ऐसे गिर रही थी, जब हवा ऐसे बहने लगी, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो रेन क्या होता है? इधर की तरफ आती है। अब जब पहले रेन, तो जब हवा नहीं बह रही थी तब तो ऐसी थी, लेकिन जब हवा ऐसे बहने लगी, विंड ऐसे बहने लगी, तो क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड ये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें पीछे से आने लगी, पहले सीधी गिरी थी, जब विंड ऐसे बहने लगी तो रेन क्या होगी? हमारे पीछे से आने लगी। तो क्या होगा? इस बारी छाता ऐसे रखोगे, ये थीटा एंगल है, ये क्या है भैया? बेस है। और ये क्या है भैया? परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये कैसे आएगा? तो आपको पता है भैया, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। आगे की टर्म क्या होगी? cos 90 होने की वजह से जीरो हो जाएगी। ठीक है भैया, उसके बाद ये थीटा निकालते हैं। थीटा क्या निकाले भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन में वेलोसिटी ऑफ रेन। थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन में वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है भैया, तो ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। ठीक है भैया, ये दो केस थे। अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, आपको बहुत आसान लगेगा टॉपिक। ठीक है भैया, ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना इसकी। वैसे अच्छा टॉपिक है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैं इतना जोर नहीं दे रहा। आपकी मर्जी है, लेकिन कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कल हमने कर लिए थे ना वाले। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया ऑन अ सर्टेन डे, ऑन, अरे यार क्या हो रहा है ये? ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, ऑन अ सर्टेन डे, कौन सा क्वेश्चन है? आफत ही आ रही है आपको। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11। रेन की वेलोसिटी क्या है भैया? 35 मीटर पर सेकंड। देखिए कितना आसान लगे क्वेश्चन। कह रहा भैया विंड विंड फ्लो करना चालू कर देती है, ठीक है भैया, और विंड की स्पीड कितनी होती है? कितनी है भैया? 12 मीटर पर सेकंड। जब विंड फ्लो नहीं कर रही थी तो ये वेलोसिटी थी, लेकिन जैसी विंड फ्लो करने लगी तो रेन क्या होगी? ऐसी आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? छाता ऐसे रखोगे तो कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। आगे लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, तो क्या होगा? 35 और 12। तो सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितना आया? जब विंड चलने लगी तो इतना है। उसके बाद छाते की डंडी को ऐसे पकड़ना है, तो ये क्या हो गया भैया? परपेंडिकुलर, सॉरी बेस हो गया। और ये क्या है भैया? परपेंडिकुलर। अब जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल कितने एंगल से फेंके छाते की डंडी को? कितने एंगल से पकड़े? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? 12 अपॉन में 35।
थीटा इक्वल में 10 इनवर्स 12/35। आंसर आ गया। कितना आएगा इसका बताना? 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में 37 37 मीटर/सेकंड। आंसर आ गया। था कुछ इसमें? ये देखो आंसर देखो, 37 और डायरेक्शन क्या होगी 12/35। आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना होता, छोड़ दीजिए। अगला देखिए रिवर वाला आ गया। ये उससे भी ज्यादा आसान है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को बस पढ़ना ढंग से, अपने आप पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है। और रिवर की चौड़ाई कितनी भैया? 800 मीटर। और रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर/आवर। स्विमर कैन स्विम, स्विमर की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर/आवर। और वो रिवर को एकदम सीधा क्रॉस करना चाहता है, मतलब ए से डायरेक्टली कहां पहुंचना चाहता है? कौन सा केस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। ये रहा, ए से कहां पहुंचना चाहता है? बी पर। तो भैया ए से बी पर अगर पहुंचना चाहता है, अपनी वेलोसिटी को कहां पे रखे? ऐसे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या होगा? एंगल। खत्म हो चुका क्वेश्चन। ये निकालना आपको। तो ये क्या होगा भैया? ये क्या है? बेस है। ये क्या है भैया? हाइपोटेनियस है। और ये क्या है? तो बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वी एस की वैल्यू क्या? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या हुआ? 75। और 75 में लिखे 5√3 मीटर/सेकंड। यानी जब स्विमर तैर रहा होगा रिवर के साथ में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्विमर की अकेले की वेलोसिटी क्या थी? 10। रिवर की अकेले की वेलोसिटी क्या थी? 5। लेकिन जब स्विमर ए से डायरेक्टली बी पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5√3। समझ गया? फिर एंगल, कितने एंगल से फ्लो करेगा? तो एंगल के लिए आपको क्या रखा? हाइपोटेनियस। और क्या रखा है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल ऑफ स्विमिंग। एंगल ऑफ स्विमिंग क्या होगा? साइन थीटा। साइन क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर बोल में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? वी आर। हाइपोटेनियस क्या है भैया? वी एस। रिवर की वेलोसिटी क्या है भैया? 5। और स्विमर की क्या है? 10। 1/2। साइन थीटा क्या आ गया? 1/2। साइन थीटा 1/2 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या आ गया? 60 डिग्री। खत्म हो गया। था कुछ? 30 डिग्री। था कुछ क्वेश्चन? मैं बता रहा हूँ बस, एक हमारे क्वेश्चन टॉपिक तो आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आपको करने तरीका यही है, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन और। कहाँ गया? ये तो क्वेश्चन है क्या? हाँ ये देखो यार, ये देखिए। कह रहा भैया अ बोटमैन कैन रॉ विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। बोटमैन की स्पीड कितनी है? 13। बोट की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर/आवर। ठीक है? और रिवर की स्पीड कितनी है? पर आवर। इन विच डायरेक्शन ही शुड बोट कैन रो टू रीच द पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट। कह रहा है भैया कि किनारे के, देखिए वो कह रहा है वो किस डायरेक्शन में पहुंचे कि ए के अपोजिट जो पॉइंट है बी पर, वो वहीं पर पहुंचे। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो बताओ भैया ए से डायरेक्टली बी पर पहुंचना चाहिए, कहां जाना चाहिए? वो सीधा यहां पहुंचे, कहां जाना चाहिए? लेफ्ट में, राइट में? तो इधर जाएगा ना। वेलोसिटी ऑफ क्या होगी? बोट। वेलोसिटी ऑफ क्या है भैया? रिवर। ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल है। कर लोगे? क्या निकालना आपको? ये तो ये क्या बेस है? बेस कैसे होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन में माइनस ये हो गया, ये आ गया। और उसके बाद एंगल निकालना, क्या देखा है? हाइपोटेनियस। और क्या देखा है? परपेंडिकुलर। क्या निकालोगे? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में हो गया। ठीक है? एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, आसान आसान। एक कंसोल्ड क्वेश्चन है,
आराध्य ने की। अब आ रहा है बेटा समझ? ये है, ये रहा बच्चा। इसको ये चाह रही है कि मैं इसे मार दूं। ये भैया, तो चलो ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे रख देते हैं, ठीक है।